राधे राधे। चलो चलते हैं इवनिंग वॉक पे और थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। अभी बातें करने के लिए मेरी आवाज़ बची है नहीं, क्योंकि 3 दिन से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर भी काम करने जाना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में ऐसा सवाल चल रहा था कि किसने ये निकाला है कि हम इंसान काम करेंगे। कितने खुश थे जंगलों में, हम पहाड़ों पे पत्थर से पत्थर लड़ा रहे थे, आग जला रहे थे। फिर याद आ गया कि हमें लग्जरी लैविश लाइफ चाहिए। बीमार हो चाहे हजार हो, काम पे जाओ, करते रहो काम। छुट्टी मांग लो ना, तो इन लोगों को लगता है ना कि मैं जा रही हूँ फॉरेन ट्रिप करने। जैसे इनके अप्पा मेरे को पैसा देंगे फॉरेन ट्रिप करने का। फॉरेन ट्रिप का पैसा तो था नहीं मेरे पास, तो मैं 5 दिन ट्रिप पे पैदल निकल गई। फ़ोन भी नहीं चार्ज है, देखो मैं पावर बैंक में फ़ोन चार्ज लगा के वीडियो बना रही हूँ। फिर भी तुम लोग वीडियोस नहीं देखते हो। लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कुछ तो कर लिया करो। हाँ ठीक है, सिलेंडर महंगा हुआ है, हाथों की मेहनत नहीं महंगी हुई है अभी तक। कोई नहीं है, एकदम सुनसान, मतलब 0.1% लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे। अकेले निकल पड़ी मैं घूमने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आखिरी के कुछ 10 या 15 दिन मैं यहाँ पे हूँ। फिर यहाँ को भी टाटा बाय बाय करके कहीं और जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया है रेजिग्नेशन। मेरे से ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी क्या बातें करूँ, मेरे को तो बातें ही नहीं सूझती है। लोग बोलते हैं वीडियो बनाओ, कुछ भी बकवास करो। मैं बकवास भी क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बकवास में सिर्फ इतना शामिल होगा कि मैं इस काम की वजह से अपनी सबसे छोटी बहन की शादी नहीं अटेंड कर पाई। उसकी 11th ऑफ मार्च को शादी थी। हाँ, तो उसकी 11th ऑफ मार्च को शादी थी, और 11th ऑफ मार्च को मैं इन्विजिलेशन कर रही हूँ। वहाँ मैं हल्दी में डांस कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ इन्विजिलेशन कर रही हूँ। हे भगवान, कैसा पाप दिया, किस जन्म के कर्मों की सज़ा दी थी मुझे। कोई बात नहीं, इस सज़ा को मैं ऐसा जहर का घूंट पी के, घूंट का जहर जो बोलते समझ जाओ, पी गई। पर बहुत मज़ा आता है। जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है ना, मेरे को सारे कर्मों के फल अच्छे लगने लगते हैं। और फिर वो 1 महीना दुख रहता है कि वो काम कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कौन सी वो पहली महिला थी जो काम के लिए निकली। हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ही बढ़ा ली। मतलब हम सोच रहे थे कि हम आज़ाद होंगे, हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि हमने जॉब को आज़ादी समझ ली। क्या प्रिविलेज मिल रहा है हमको, पर अच्छा मिल रहा है भाई। काम करो, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वैल्यू नहीं समझ आएगी। आज संडे था, आज मैं पूरा दिन सिर्फ मगरमच्छ जैसे सोई हूँ, कोई काम नहीं की। पढ़ने बैठी तो मुझे फीवर आ गया, दवा खाई, फिर सो गई। अभी मेरे पापा ने मुझे उठाया फ़ोन करके कि बेटा अब उठ जाओ, अब संडे ख़त्म, कल फिर से खून चूसने मंडे आएगा। लेकिन एक बात है, अगर मैं 1 हफ्ते काम ना करूँ ना, तो शायद मुझे संडे की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं 1 हफ्ते काम करती हूँ कंटिन्यू, 9 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 11 घंटे भी, तो समझ में आता है एक्चुअली संडे क्या है। अब मुझे समझ में आता था कि मम्मा, जब हमारा संडे होता था तो मम्मा को कितना अच्छा लगता था, क्योंकि उनका संडे करने के लिए हम काम करते थे। वो पूरे हफ्ते काम करती थी बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी चीज़ के, और संडे को हम काम करते थे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत, पूरा नहीं करते थे, लेकिन हाँ उनको फील होता था कि हाँ संडे है आज। अभी उस हाथ से मेरा हाथ दुखने लगा था ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो मैंने सोचा इस हाथ से करते हैं। इस रोड पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं और मैं अकेले हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन डर के आगे जीत है। थोड़ी दूर और जाएंगे, ताकि जो ये अंदर आलस भर गया है ना, वो आज इधर निकले और कल काम आए। कल वापस से काम करने जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और मैं अपने इस एकमात्र पावर बैंक और एकमात्र फ़ोन के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, क्या बता रही हूँ। ये देखो, बस ऐसा ही सब कुछ पड़ा है सुनसान सा। 1-2 ऐसे गलती से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। अगर मैं 2 मिनट नीचे ना देखूँ तो मैं नीचे गिरती मिलूँगी। मेरे पैर ही नहीं समझ में आते, स्टेबल ही नहीं होते।
मेरे अंदर कोई डायनामिक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैलेंस कुछ नहीं बचा है। मैं चलते फिरते गिर जाती हूँ, कभी कभी गिरते फिरते फिर चलने लगती हूँ। मुझे हो गया 2 महीने से ज़्यादा वीडियोस बनाते हुए। मेरी वीडियोस वायरल ही नहीं जा रही, कोई देख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है शायद मैं मेहनत कम कर सकूँ, लेकिन और करना पड़ेगा। एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी, आती नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे ना ऐसे वो गिट्टी पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है दोबारा लेके उठा लूँ और रूम पे जाके सोनाली के साथ खेलूँ। मैं स्कूल में क्या घर में खेलती थी पहले, तो मेरे दादा बहुत डांटते थे, बोलते थे बारिश नहीं होगी अगर तुम गोटी खेलोगी। मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आया, भगवान का गोटियों से क्या कनेक्शन है। फिर मैंने खेलना बंद कर दिया। अरे यार कोई नहीं है, एकदम सुनसाना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। देखो इस साइड भी कोई नहीं है, इस साइड भी कोई नहीं है। तो भाई मुंबई में इस वक्त निकल जाओ ना तो उड़ने की जगह नहीं है, चलना तक तो ठीक है, चींटियाँ नहीं चल पाती, हम तो फिर भी इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कभी यहाँ से चलते बनना चाहिए, मतलब यहाँ से चुम मार के निकल जाना चाहिए। मेरा हाथ भी दुखने लग पड़ रहा है अभी। बहुत अच्छी जगह है यार, ये जाने का मन नहीं करता मेरा यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने दे दिया है रेजिग्नेशन। काम करते रहो तो आपको संडे की वैल्यू पता चलती रहेगी। अब जैसे कि पता संडे ख़त्म होने वाला है, तो मेरा फंडे ख़त्म, कल से मंडे मतलब टॉर्चर वाला डे शुरू। लेकिन काम होना बहुत बड़ी बात है। हम बिजी रहते हैं तो हमारे दिमाग में फालतू ख्याल नहीं आते किसी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन हमारे पास काम तो है, फिर उसके लिए थैंक यू। अकेले की कंपनी भी कितनी अच्छी होती है, कितना मज़ा आता है अकेले भी घूमने में। मुझे यहाँ पे ना एक पेड़ दिख रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है, और उसके फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम रेड रेड से। देखो मैं फालतू बातें कर रही हूँ, मेरे पास बातें हैं नहीं, पर मुझे वीडियो तो अपलोड करनी है। ये यहाँ पे है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मत देखो, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ देख पाओ आप। हवा बहुत तेज़ चल रही है, टी टाटू करके से हॉर्न बजा देते हैं, मैं डर जाती हूँ बार बार। मैं आई इस रास्ते से थी, जाऊंगी मार्केट वाले रास्ते से। मैं कैफ़े के पास पहुंच गई, बहुत महंगा कैफ़े है यार यहाँ, ये वाला। डोसा भी बहुत महंगा देते हैं ये लोग। मैं ऑर्डर करने वाली थी लेकिन नहीं ऑर्डर की। हाँ, मेरे को महंगा लगता है, मैं नहीं ऑर्डर करती। फिर मैं जोमेटो का कूपन डाल के सस्ते पे मंगा के खा लेती हूँ। आइडिया। इस रास्ते से चले तो जाना चाहिए, लेकिन इस रास्ते में धूल बहुत उड़ेगी और गाड़ियाँ भी बहुत चलेंगी, तो मैं सोच रही हूँ इस रास्ते से जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं मार्केट वाले रास्ते से रिटर्न जा रही हूँ अब। इस रास्ते में क्या है ना, इसका रोड अच्छा नहीं है, बहुत धूल उड़ती रहती है, इसलिए यहाँ से जाने का मन नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा चलो चलते हैं, आए उस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से बहुत ऑप्शन है। इस रास्ते में गाड़ियाँ भी बहुत चलती हैं, तो मुझे ना एकदम कोने कानरा से चलना पड़ेगा, वरना पता चला वीडियो के चक्कर में मेरे फोटो पे हार में चढ़ जाए। जितनी गाड़ियाँ चलती उतना धूल मिलता है, आँखों में भी धूल जाती है बहुत ज़्यादा मेरे। तो मेरे वीडियोस को देखा करो। हाँ थोड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अच्छे बनाऊंगी, इतने भी बुरे नहीं होते यार। कम से कम कुछ गलत तो नहीं है, जो ओरिजिनल है वो दिखा रही हूँ। देखो जैसे ओरिजिनल एकदम शांति, फिर थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, फिर शांति। अभी तो वीडियो बनाने में ना ऐसे पकड़े पकड़े मेरा हाथ दुखने लग पड़ता है बहुत ज़्यादा। और कोई है भी नहीं हेल्प करने वाला जो मेरा फ़ोन पकड़े। देखो भाई, एक दूसरे की वीडियोस देखो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है।
ना करी हो तो कुछ हो ही ना जाई, और करी हो तो शायद कहूँ के सब्सक्राइबर बढ़ जाई। अब जो लैंग्वेज में हम तुमसे बात करी थी वह है हमारे गांव की लैंग्वेज, काहे कि हमारे यूपी से, वो थोड़ा यूपी वाले समझ जाएंगे। वो मुझे भोजपुरी नहीं आती, लेकिन मेरे गांव की जो लैंग्वेज है वो हमका बहुत अच्छे से आवा थी। तो वह लैंग्वेज में कही थी, सारे भैया और बहना फॉलो सब्सक्राइब लाइक कुछ तो कर लिया करो, कर ले हो तो क्या पता हमार कुछ फ़ायदे नहीं जाए, करवा दो हमारा फ़ायदा प्लीज़। तब तक के लिए राधे राधे, क्योंकि मार्केट आ गया है और वहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ नहीं बना पाती मैं वीडियो, धक्का वक्का लग जाता है मुझे बार बार। राधे राधे, गुड नाइट, मिलेंगे अब कल वापस से आपको। तब तक अपना ध्यान रखना और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।